पुरानी शर्ट का बहुत ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा और आज से पहले आपने कभी यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। कारपेट पर अगर चाय गिर जाए तो परेशान ना हो। इस तरह की बोतल का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूँगी और आइंदा आपकी छुरी कभी भी कुंद नहीं होगी। और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुमा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स में खुशामदीद। कारपेट पर चाय गिर जाए तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और उसके बाद जिससे चाय गिर गई आपने बिल्कुल भी उसे कुछ नहीं कहना। हम इसे 1 मिनट में बिल्कुल क्लीन साफ कर देंगे, हमारा बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं होगा। बस आपने इस पर नमक गिरा देना है, सारे पे अच्छे से आप नमक छिड़क देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे बगैर किसी मेहनत के। आप देखेंगे कि ये बिल्कुल कारपेट साफ हो जाएगी हमारी। 3-4 मिनट के बाद आप देखें, कोई भी आप पेपर ले सकते हैं, कोई भी स्क्रबर ले सकते हैं। आपने सारे नमक को अब उठा देना है। यहाँ मैंने पुराना एक स्केल ले लिया जिसकी मदद से मैंने सारे नमक को उठा लिया। अब आप देख सकते हैं नमक बिल्कुल गीला हो गया है। जितनी भी चाय गिरी हुई थी वो सारी इस नमक ने सोक कर दी है। नमक जो होता है वो चाय के स्टेन्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अब आपने गर्म पानी में डिप करके कोई भी पोंछा इस पे कोई साफ़ी वगैरह आपने लगा देनी है। सारा नमक भी ख़त्म हो जाएगा और स्टेन भी। तो इस तरह की जो पुरानी शर्ट्स वगैरह होती हैं, एक ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आपने इसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, पोंछा नहीं बनाना। हम ज़बरदस्त सी चीज़ इसके साथ बनाने वाले हैं। आपने इसका इस तरह कट कर देनी है, चाहे आपके पास छोटी शर्ट हो या बड़ी हो। किसी भी कलर की, किसी भी प्रिंट की कोई शर्ट होगी तो उससे बहुत ज़बरदस्त सी एक चीज़ बनकर तैयार हो जाएगी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो एंड रिज़ल्ट आप ज़रूर देखिएगा। तो अब इसके हमने स्लीव्स को भी कट कर देना है और दूसरी स्लीव के भी आगे वाले पार्ट को हमने कट कर देना है। बस इतना सा हिस्सा हमें काम आएगा और सिर्फ 1 मिनट पर ये बनकर तैयार हो जाएगी। जब तक मैं इसे बना रही हूँ, इस तरह सुई की मदद से भी आप बना सकते हैं और मशीन की मदद से भी। तो जब तक मैं बना रही हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप भूल गए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब स्लीव जो मैंने कट की थी आपने उसको इस तरह सीधा कर देना है। हम इस तरह इसे जॉइंट लगा लेंगे। तो आप इसे उल्टा कर दें इस तरह, जिस तरह की वीडियो में दिखा रही हूँ उल्टा करके। तो आपने इस चुनट को अंदर डाल देना है। इस तरह उल्टे हिस्से को, जो सिलाई वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ होना चाहिए जैसे मैंने अभी इंसर्ट किया है, और जो खुला पार्ट है वो ऊपर को होना चाहिए। अब यहाँ पर भी आप मशीन से सिलाई भी लगा सकते हैं, मैंने हाथों से लगा ली है। हाथों की सिलाई भी काफ़ी मजबूत हो जाती है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ बनकर तैयार हो गया। अब आपको आइडिया हो गया होगा मैं क्या बनाने वाली हूँ। अब जो स्लीव का अगला पार्ट हमने लिया था उसे मैंने एज अ हुक ऊपर इंसर्ट कर दिया है। अब आप इसे भी 1-2 टांके के साथ ऊपर फिक्स कर दें। ये हमारे पास बहुत अच्छा सा एक टॉवल बनकर तैयार हो गया है। किचन में भी आप यूज़ कर सकते हैं, वॉशरूम में भी। ये जो टी शर्ट का कपड़ा होता है ना, ये बहुत अच्छा पानी वगैरह को सोक करता है और इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें से भी मिल जाती हैं, लेकिन अपनी बनाई तो क्या ही बात है। बजट फ्रेंडली एक आइडिया शेयर किया है। इस तरह की बॉटल का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ हम बनाकर तैयार कर देंगे। आपने बोतल की दरमियान में इस तरह का एक कट लगा देना है। जो चीज़ हम बनाएंगे आप उसे देखेंगे, वाओ। तो यहाँ से हमने एक ब्रश भी ले लिया है, जो सिलिकॉन का ब्रश वगैरह होता है वो भी आपने छोटे वाला इस तरह लेकर इसमें दरमियान में इंसर्ट कर देना। और जो साइडों में गैप्स हैं आपने इसे गिलू, जो हॉट गिलू की मदद से अच्छे से फिक्स कर देना है। ऑयल बना देना है। हमारे पास बहुत अच्छा सा ऑयल वाला जो ब्रश बॉटल होती है वो बनकर तैयार होगी है, जो आप बाज़ार से काफ़ी महंगा लेते हैं, लेकिन घर पर हमने फालतू चीज़ों से बहुत अच्छे से बनाकर तैयार कर दी है। इसे आप सीजनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और पराठा वगैरह भी इससे बना सकते हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं किचन में, उस दौरान छुरी आपको इस तरह अगर तंग कर रही हो तो बहुत परेशान होता है इंसान। तो आज मैं आपको जो तरीका शेयर करूंगी, इसके बाद आपकी छुरी कभी भी कुंद नहीं होगी, आपको तंग नहीं करेगी। तो आपने इस तरह एक क्लॉथ पिन का इस्तेमाल कर लेना है और एक ही रेगमाल जो होता है सैंड पेपर, ये इतना सा पीस तो हमारे घर में पड़ा ही होता है, आपने वो ले लेना है। अब अपने हॉट गिलू की मदद से इसे इस तरह दरमियान में, जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह फिक्स कर देना है। ये अच्छे से हॉट गिलू की मदद से फिक्स हो जाएगा। दूसरी तरफ भी आपने या तो डबल टेप लगा देनी है या हॉट गिलू लगा देना है। अब जिस एरिए पे आप अक्सर कटिंग वगैरह करते हैं, सब्जी वगैरह काटते हैं, उसके नीचे एंड नीचे आपने इसे लगा देना है इस तरह करके। अब अगर सब्जी काटते हुए जैसे ही आपको लगे कि आपकी छुरी कुंद हो गई है तो आप इसे फटाफट उधर ही
तेज़ कर दें। ये हमारे पास छुरी तेज़ करने का एक इंस्टेंट टूल बनकर तैयार हो गया है। अब आपको काम में कभी रुकावट नहीं आएगी। जैसे ही छुरी आपको लगे कि अब तेज़ नहीं रही, तो इस तरह बहुत ईज़ी हो जाएगा छुरी को तेज़ करना। तो किचन में लगा हुआ नज़र भी नहीं आता और आपको पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने इंस्टेंट खुद ही एक बना के टूल रख दिया, जिसकी मदद से छुरी बहुत जल्दी तेज़ हो जाएगी और आपके काम आसानी से हल हो जाएंगे। अब आपकी छुरी कभी भी कुंद नहीं रहेगी। इस तरह की जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं, अक्सर हमारे घर में होती हैं, फेस वॉश की हो जाए या क्रीम वगैरह की, तो इस तरह उसको आपने छोटा-छोटा कट कर देना है। ये बहुत मज़बूत होती है, हमारे बहुत काम आ सकती हैं। अब ऐसा होता है कि इस तरह के जो कोट के बैग्स वगैरह होते हैं या कपड़ों के बैग, उसमें एक ही सूट रखा होता है। तो अगर आप सर्दियों के कपड़े उठा रहे हैं या गर्मियों के, आप इस तरह उन्हें डस्ट प्रूफ बैग में रखना चाहते हैं, तो आपने इस तरह इनको हैंगर्स में लगा देना है। ये काफ़ी वज़न भी बर्दाश्त कर सकती हैं। तो इस तरह आप एक बैग में कई सूट्स इकट्ठे रख सकते हैं। अपनी अलमारी में जगह भी कम घेरेंगे, अलमारी भी आपकी ऑर्गेनाइज रहेगी और कपड़े भी सारे डस्ट प्रूफ होंगे। छोटा सा एक आइडिया है, लेकिन आपके बहुत काम आने वाला है। इस तरह के बैग्स वगैरह भी हमारे घर में अक्सर पड़े होते हैं। इनका भी बहुत अच्छा यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह का कोई भी बैग हो, ट्रांसपेरेंट हो या किसी भी तरह का इतना छोटा-सा बैग हो, तो आपने इसे फ़ोल्ड कर देना है ताकि ये और मज़बूत हो जाए। इसके साइड्स पे आपने डबल टेप लगा देनी है। अब आपने इसे अपने बेड की साइड पे लगा देना है। अगर हम बेड पे लेटे हुए मोबाइल देख रहे होते हैं, तो रखने की जगह नहीं होती। मोबाइल कभी भी सरहाने के नीचे नहीं रखना चाहिए। इस तरह आप साइड वाले पॉकेट में डालकर रखते हैं। अलार्म वगैरह लगा होता है, ज़रूरत होता है, तो आप निकाल भी आसानी से सकते हैं और रख भी आसानी से सकते हैं। आपकी ग्लासेस जो होती हैं नज़र की, आप वो भी रख सकते हैं। ज्वेलरी उतार के रख सकते हैं। अगर आप रात के टाइम कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो भी आप इस पॉकेट में रख सकते हैं। अब चीज़ें आपके लिए एक्सेस करना बहुत ईज़ी हो गया है, रखना और उठाना। इस तरह के बैग्स वगैरह भी हमारे घर में अक्सर होते हैं। किसी तरह के भी बड़े बैग्स हों, छोटे बैग हों, आप इस तरह ऑर्गेनाइज़र एक बना सकते हैं अपने लिए। बहुत ईज़ी है। आपने इस तरह एक साइज़ का गोल सर्कल काट लेना है और इसके साइड्स पे भी आपने तकरीबन 1-1 इंच इज़ाफ़ी छोड़ देना है, ये मार्जिन। तो आप अब जो चीज़ बना रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसका माप छोटा या बड़ा ले सकते हैं। साइड से मैंने अच्छे से कट कर दिया है। अब आपको इस तरह की इलास्टिक चाहिए। अब आप चाहें तो इसे सिलाई की मदद से, मशीन की मदद से अच्छे से सिलाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैं हॉट ग्लू की मदद से इसे अच्छे से लगा दूँगी। अब आपने हॉट ग्लू बहुत एहतियात के साथ लगाना है, क्योंकि गर्म होता है तो पॉलीथीन उससे जल भी सकता है। आप एहतियात के साथ लगाएँगे तो ये बहुत अच्छा सा ये फिक्स हो जाएगा। आपने इस इलास्टिक को थोड़ा-थोड़ा खींच के इस तरह लगाते जाना है। पूरे सर्कल पे आपने घुमा देना है, जो अंदर वाली साइड वाला सर्कल है, साथ-साथ आप लगाते जाएँ कुछ पार्ट पे हॉट ग्लू और साथ-साथ इसे अच्छे से फिक्स करते जाएँ। जो चीज़ बनकर तैयार होगी वो आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ईज़ी है, आपके सामने ही 1 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी और इसे आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है। तो इस तरह पूरे पे इलास्टिक आपने लगा देनी है। अगर आपको ये काम मुश्किल लगे, तो ये मशीन की मदद से बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छा-सा एक चीज़ बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ से जो इज़ाफ़ी इलास्टिक है वो मैंने कट कर दी है और ये हमारे पास एक कैप बनकर तैयार होगी। आप चाहें तो इसका साइज़ कम रख के शॉवर कैप बना सकते हैं, या किसी पतीली को कवर कर सकते हैं, अपने रोटी बनाने वाले बेलन को कवर कर सकते हैं आप, या किसी को कुछ बर्तन में खाना भिजवा रहे हैं तो उसको कवर कर सकते हैं। तो वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए ये पार्ट 1 मैंने शेयर किया है। सेकंड पार्ट भी ज़रूर आएगा, उसे भी आप देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली